हाँ जी बेटा, मैं संजय सर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ बच्चों। अभी हम लोगों ने एनपीओ के क्वेश्चंस कराए थे बच्चों, रिविजनरी वीडियो चल रही है, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। एंड अब हम लोगों ने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या आते हैं क्वेश्चंस। एंड हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं स्कैनर कवर कर रहे हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। एनपीओ के हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक क्वेश्चंस कवर कर लिए बच्चों? तो एनपीओ के हम लोग कहां तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 7 तक। समझ आई बात? जिसमें हम लोगों ने सीखा था कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्ट ऑफ आइटम कंजम्पशन, और वो कैसे निकलता है बच्चों बताओ? कोई आइटम कंज्यूम कैसे निकलता है? बड़ा सिंपल सा रहता है। मेरी तरफ देखो सभी बच्चे, कैसे निकलेगा? जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम या फिर स्टेशनरी कंज्यूम, वो कैसे निकलता है बच्चों बताओ? हम लोग इक्वेशन के रूप में काम करते हैं। कैसे निकलेगा? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बराबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस नेट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड आपको पता है अच्छी बात, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्वेश्चन से मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्वेश्चन से। आपको परचेजेस चाहिए, क्या चाहिए होगी? कई बार आपको परचेजेस भी कहां से मिल जाती है? क्वेश्चन से। लेकिन कई बार परचेजेस नहीं मिलेगी तो आपको क्रेडिटर्स की डिटेल देगा। किसकी डिटेल देगा? क्रेडिटर्स। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने अभी करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 6 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग पता था, क्लोजिंग पता था, ये मैंने निकाला यहां से। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। समझ में आती है बात? और ये क्या है? ओपनिंग एडवांस पे करा है तो एसेट, क्लोजिंग एडवांस। और पेमेंट करने से मेरे क्रेडिटर्स क्या हो गए? कम। तो यहां से मेरी क्रेडिट परचेज क्या निकल कर आई? बैलेंसिंग निकल कर। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में आराम से समझाया हुआ है, अब वहां पर जाकर तसल्ली से देख सकते हो। तो यहां से क्रेडिट परचेज निकली, ये मेरा निकल गया स्टेशनरी कंज्यूम। आई बात समझ? सर फिर आप यहाँ क्यों समझा रहे हो? यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, वी वांट टू प्रिपेयर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बेटा मैं तो कहूंगा मत बनाओ, मैं तो कहूंगा मत बनाओ। क्यों आपको अपने आप में कंफ्यूजन में क्रिएट करना है? बट क्वेश्चन अगर आपको बोल दे और फिर अगर आपने ऐसा कर दिया फिर तो गलत। दिस इज 100% ट्रू, 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो खर्चा निकलेगा ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। लेकिन अगर आपको स्टॉक अकाउंट बनाना है, अगर आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? स्टॉक बना दो। स्टॉक क्या होती है? हमारी एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। आए ना बेटा? अब देखो सभी बच्चे, आपको राइट हैंड पे आपको एक स्टॉक अकाउंट दिखेगा। मैंने भी स्टॉक अकाउंट भी बनाया, इसी काम को और करके लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दिख रहा है, कितने का बच्चों? 2200। जवाब दो। ओपनिंग स्टॉक, एसेट्स के बैलेंस, डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट। एंड जो परचेज किया हमने, जो क्या करा? परचेज करने से मेरा स्टॉक क्या हो गया? बढ़ गया। ये परचेज था, ये परचेज मेरा यहाँ पर आ गया। हाँ है ना? अब लॉजिकली पढ़े तो इतना सामान पहले से था, इतना और भी गया, कुल सामान इतना हो गया, इतने में से इतना बचा लिया। तो ये यूज निकल कर आया। क्या निकल कर आया? यूज। बात तो एक ही है। हाँ या ना बेटा? अगली बात समझ? चलो जी, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बच्चों स्कैनर। बेटा इस चैप्टर की वेटेज है 10 नंबर की। पहले जो पैटर्न था 6 3 1। पहले क्या पैटर्न था हमारे? 6 3 1। एक क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। बच्चों आपको पता है 90% चांसेस हैं, 90% आपको बता रहा हूं आपका पेपर कहां से मिलने वाला है? स्कैनर में से मिलने वाला। कहां से मिलने वाला? स्कैनर। वरना तो फिर कहता हूं आपको कि आपके कॉन्सेप्ट्स आपके साथ होने चाहिए, कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। चलो जी सर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्कैनर पर चलते हैं। आइए जी देखते हैं सर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमारी बारी आगे सब्सक्रिप्शन की। बेटा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अंडरलाइन करो भाई साहब, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18। बेटा आपको कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन उल्टी सीधी चीजें मांग रहा है। वैसे तो क्वेश्चन हर बारी क्या मांगता था? सब्सक्रिप्शन बताइए करंट ईयर का कितना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। लेकिन इस बार वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है। तो बेटा ज्यादा बेटर ऐसे केसेस में क्या माना जाता है? अकाउंट बनाना। ऐसे केसेस में क्या ज्यादा बेटर माना जाता है? अकाउंट। फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्लब के पास 250 मेंबर है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड of rupees 2,65,000 received as subscription. The following additional amount is prepaid. बेटा हम टी एस ग्रेवाल बुक फॉलो कर रहे हैं, 2018 एडिशन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 18। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 17। तो सर हमें तो कुछ समझ आया नहीं आया तो पेपर में घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। समझ आता है बहुत अच्छी बात है, और समझ नहीं आता तो भी एज सच पैनिक नहीं होना लाइफ में बच्चों। बताओ अब पैनिक होने का टाइम नहीं है। जब आप पूरे साल नहीं घबराए, पूरे साल आपने टेंशन नहीं ली,
पूरे साल आप पैनिक नहीं हुए, तो अब एक दिन में पहले पैनिक होके क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। तो जब आपसे क्वेश्चन का आंसर ना निकले तो पेपर में क्या बनाना? फोटो बनाना। क्या बनाना बेटा? फोटो। बाहर का गेट बंद कर दो, पानी दो थोड़ा मुझे। हाँ जी सर, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मेरा 17 18 है, तो 1 अप्रैल 17 और मेरा ईयर का बैंड होगा 31 मार्च 18। हमारे पास क्लब के बाद 250 मेंबर हैं, एक मेंबर 1000 रुपए देगा, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन बनता है, कितना सब्सक्रिप्शन बनता है बताओ सारे बच्चे? 3-4 यानी कि 2.5 लाख रुपए। कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 लाख। बात आई समझ में? सर ये बनता है यानी कि याद करो जब नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन रहते थे तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंस। सर वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 17-18 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। सर पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, चलते रहो, आगे चलते रहो बच्चों। द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर हमें टोटल रिसीव पता है, बताइए बेटा टोटल रिसीव हमारा कितना है? 2,65,000। टोटल रिसीव हमारा कितना है? 2,65,000। बेटा गेट भी बंद कर दो। 2,65,000। बात आ रही है समझ? यस सर। हाँ जी सर समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, बाहर वाले भी कुंडी में लगा दी। The receipts and payment account sir, the और कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन। इस डेट को आउटस्टैंडिंग पड़ा है, ऑन लिखा हुआ है, तो ऑन का मतलब क्या होता है? टोटल। ऑन का मतलब क्या होता है? टोटल। सर हम तो ना रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं बेटा, नहीं कर पा रहे तो हो जाता है कभी कभार, क्या दिक्कत है? इस डेट को आपका एडवांस पड़ा हुआ है। कितना एडवांस पड़ा हुआ है? 30,000। इस डेट को एडवांस कितना पड़ा है? 30,000। 31 और सर इस डेट को भी एडवांस है 31 मार्च 17 को 12,000। तो बेटा ऐसे केसेस में ज्यादा बेटर क्या है? कौन सा अकाउंट बनाइए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाइए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन से बेसिस पर बनता है? टोटल बेसिस। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है बेटा? टोटल बेसिस पर। कैसे बनेगा बेटा? टोटल बेसिस। कोई भी अकाउंट बनाओगे तो अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो बेटा एक सब्सक्रिप्शन, या मैंने एनपीओ की सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो डाली है, आप उसको देख के फिर इस टॉपिक पर आइए। चलो जी कोई नहीं, मैं इसको बनाता हूँ। कैसे बनता है? यहाँ पर आता है बाय बैंक अकाउंट, जो भी हमारा क्या होता है? टोटल रिसीव्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलने से हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। और यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के बैलेंस डेबिट एसेट, और यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड, यहाँ पर आ जाएगा एडवांस बिगिनिंग, और यहाँ आ जाएगा एडवांस एंड। बात आती है समझ? और यहाँ आता था क्रेडिट डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये आपको समझाया था मैंने ऐसे सर एक बार दोबारा लॉजिक बता दो। बिल्कुल बच्चों, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एसेट्स के बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड, एडवांस बिगिनिंग लायबिलिटीज के बैलेंस डेबिट, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग उसके अपोजिट साइड। समझ में आ गया? इतना ध्यान रखो बहुत है। अब इसके अंदर डाटा फीडिंग का काम करना है। बताइए इस साल का बनता कितना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? ये रहा 250 मेंबर्स है, एक मेंबर 1000, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ये रहा कितना? 40,000। सर आउटस्टैंडिंग एंड तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, यही तो निकालना है। बोलो बेटा। यस सर। आगे की चर्चा करते हैं और बताइए एडवांस बिगिनिंग कितना है हमारा? एडवांस बिगिनिंग कितना? एडवांस बिगिनिंग है 12,000। और एडवांस एंड कितना है? 30 है। एडवांस एंड कितना है बेटा? 30,000। बात आ रही समझ? यस सर। टोटल हमें मिला कितना है? 2,65,000। टोटल हमें मिला कितना है? 2,65,000। अब बताइए सभी बच्चे, इसको हम कर देते हैं पहले इसको बैलेंसिंग फिगर निकालो। 3,20,000। 3,20,000 में से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए? 2,77,000 आएगा। 77 और 3 80 और 40 है ना? 43,000। 43,000 मेरा क्या बनेगा बच्चों बताओ? एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है? आउटस्टैंडिंग। बात आ रही है समझ नहीं आ रही? अब क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है ये बताइए। क्वेश्चन यही मांगा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग। जो हमारे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18। बच्चों देखो ये 40,000 रुपए है, ध्यान समझो। तो इसके बारे में डिटेल तो कुछ लिखी नहीं है कि पिछली बार का कितना मिला है और कितना नहीं मिला। तो हमने माना ये पूरा का पूरा ही मिल गया होगा। तो ये सारा का सारा जो आउटस्टैंडिंग है, दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर, ये कब के लिए आउटस्टैंडिंग है? 17-18। बात आई समझ? तो ये मेरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 बराबर 43,000।
एक बात ध्यान रखना सही बच्चे, क्वेश्चन ने यहाँ उल्टी सीधी चीज मांग ली। उल्टी सीधी चीज मतलब आउटस्टैंडिंग एंड, हाँ या ना। क्वेश्चन आपसे मांग लेता एडवांस ट्रेनिंग, क्वेश्चन आपसे मांग लेता आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग, क्वेश्चन मांग लेता एडवांस एंड। तो ज्यादा बेटर क्या है, ज्यादा बेटर क्या है कि भैया क्या बनाओ, अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, अकाउंट, वरना तो बच्चों आप गलत कर दोगे। आ गई बात समझ। देखो आपकी बुक ने स्टेटमेंट बनाकर करा है, बट मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर नहीं करा। आ गई बात समझ। कर लोगे सभी बच्चे? हाँ जी, इसकी नोटिंग कर लीजिए आप लोग।